पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। दुश्मन की हाइब्रिड जंग और इंतहा पसंद नजरियात का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज़ फैसले और हालात की आगाही नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा और अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। कहा कि पाक फौज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और मुस्तैद है। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर सहूलत का मुआयना किया गया। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना मयार की तारीफ। फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मयार और मजमूई तैयारी को सराहा गया। जवानों की सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। फैज़ हमीद के खिलाफ अभी 9 मई का मुकदमा भी चलेगा। 9 मई का मंसूबा बनाने वाले लोग अंदर के थे और अफरादी कुव्वत तहरीक इंसाफ ने फराहम की। आज भी साजिशी अनासिर बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सज़ा का सिलसिला फैज़ हमीद पर ख़त्म नहीं होगा। मुल्क के दुश्मनों का एहतसाब होगा, चाहे उन्होंने फैज़ हमीद की तरह वर्दी पहनी हो या वास्केट चप्पल पहनी हो। या जनरल बाजवा को भी समझ होगी कि फैज़ हमीद क्या कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू के बोले कि बानी PTI का प्रोजेक्ट 10 से 12 साल कबल शुरू किया गया। बानी PTI को लाने के मंसूबे में दीगर शख्सियात भी काम करती रहीं। नवाज शरीफ पर मुकदमात और बानी PTI को लाने के मंसूबे पर अमल दरामद फैज़ हमीद की सरबराही में शुरू हुआ। फैज़ हमीद की निगरानी में बानी PTI को इक़्तिदार में लाया गया। फैज़ हमीद ने एक शहरी को अगवा किया, गाड़ियाँ ली, मंसूबे पर कब्जा किया। फैज़ हमीद ने कोर कमांडर होते हुए 4-5 हज़ार तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है और फैज़ हमीद के खिलाफ दीगर इल्ज़ामात पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब इक़्तिदार संभाला, मुल्क अमली तौर पर दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। इत्मीनान है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेगुलेटरी रिफॉर्म तकरीब से खिताब। कहा कि जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थी। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना होगा। ताजिर, सनतकार पेचीदा कवानीन और गैर ज़रूरी जवाबित से परेशान थे। अवाम और कारोबारी तबके का तवील अरसे से इस्लाहात का मुतालबा था। हुकूमत रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करके कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रही है। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। सन में नेशनल गेम्स का इनेकाद एजाज़ है। नेशनल गेम्स में शरीक एथलीट्स कौम का फ़ख्र है। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए। वापडा की टीम रनर अप रही। सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासे शाया करने का निज़ाम तैयार। दिसंबर 2026 तक आला वफाकी सिविल सर्वेंट्स के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया होंगे। बाद में सूबाई अफसरों के असासे भी आवाम के लिए शाया किए जाएंगे। बैंकों को सरकारी अफसरों के असासाजात तक मुकम्मल रसाई देने का भी फैसला। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को शराइत पर अमल दरामद से आगाह कर दिया। हुकूमत की बदउनवानी के ज़्यादा खतरे वाले 10 इदारों के लिए NAB को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। रियल स्टेट, ज्वेलर्स और कीमती धातों के ताजरों की सख्त निगरानी का भी फैसला। बिजली, गैस और फ्यूल पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत का गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ₹5 बढ़ाने का मंसूबा। इजाफी लेवी से ₹550 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3180 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मंसूबे के तहत 1700 अरब रुपए की सप्लीमेंट की जाएगी।
1400 अरब नॉन रिकवरी लाइन लॉसेज और टैरिफ फ़र्क के शामिल हैं। गैस सेक्टर के 300 अरब रुपए टैक्स और सूद की मद में वाजिबुल अदा है। हुकूमती प्लान के तहत गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 6 साल में ख़त्म किया जाएगा। गैस कंपनियों के डिविडेंड भी वापस लेकर गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट करने की तजवीज़ है। रेप के इल्ज़ाम में मुतासरा खातून ने वाक़े के वक्त मज़ाहमत नहीं की। तिबी मुआयने में तशद्दुद या मज़ाहमत के निशानात सामने नहीं आए। ये केस ज़बरदस्ती ज़्यादती का नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम पर रेप की सज़ा ख़त्म करने का फ़ैसला जारी कर दिया। मुलजिम की सज़ा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी। दफ़ा बी 496 PPC के तहत मुजरिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि रेप के इल्ज़ाम की FIR 7 माह ताख़ीर से दर्ज हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर का इख्तलाफी नोट लिखा कि मुतासरा लड़की की उम्र तकरीबन 24 साल थी और वाक़े के नतीजे में बच्चा पैदा हुआ, जिसकी तस्दीक DNA रिपोर्ट से होती है। असलहे की मौजूदगी में मज़ाहमत ना होना फितरी अमल हो सकता है। माशरती दबाव और खौफ के बायस मुतासरा रिपोर्ट दर्ज कराने में ताख़ीर कर सकती है। 7 माह बाद तिबी मुआयना मज़ाहमत की निशानात ज़ाहिर नहीं करता।